स्वागत है आपका आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और जो आज हम क्राफ्ट बना रहे हैं उसके लिए ये जूट रस्सी की जरूरत हमें पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जो जूट रस्सी हम लेने वाले हैं वो इस तरह से मीडियम मोटाई की होनी चाहिए। इससे पतली रस्सी भी चल जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मोटी है तो वो आप मत लीजिएगा। इन जूट की रस्सियों से कितने कमाल के क्राफ्ट बन सकते हैं इसका उदाहरण तो मैंने अपने चैनल पे आपको दिया ही है। बहुत सारे क्राफ्ट मैंने आपको ऑलरेडी बनाने सिखा दिए हैं, प्लीज़ उन्हें जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा हमें दूसरे मटेरियल की ज़रूरत है, वो है ये पतला तार। और ये बिल्कुल पतला वाला होना चाहिए तार, ताकि हम जब इसे फोल्ड करें तो ये बहुत ही आसानी से फोल्ड भी हो जाए। अब तीसरा जो मटेरियल है वो है ये जादुई मटेरियल, जो कि इसके बेस का काम करेगा और इसके बगैर ये क्राफ्ट बनना नामुमकिन है। तो हमें ये जो बलून लेने हैं वो मीडियम साइज़ के लेने हैं, ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ ना लें। इन्हें हमें सबसे पहले फुला लेना है और इतना रखना है जितना हमें क्राफ्ट चाहिए। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये बलून अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी थोड़ा मोटा बलून लेना। पतले बलून्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो वो टिकेंगे नहीं और आपका ये क्राफ्ट बनेगा भी नहीं। अब हम इस बलून के टॉप पर ये जूट की रस्सी जो हमने ली है इसे यहाँ पर बांध देंगे और फिक्स कर देंगे। ये जूट की रस्सी जो है ना वो आपको हार्डवेयर की शॉप में मिलेगी या उस शॉप में मिलेगी जहाँ पर पेंट मिलते हैं, तो आपके लिए ये ढूंढना आसान हो जाएगा। अब इस जूट की रस्सी को इस बलून पर हम धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हुए लपेटते जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमें शेप चाहिए ना एग्जैक्टली वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसके ऊपर चारों तरफ बहुत देर तक, जब तक ये अच्छी जाल ना बन जाए तब तक इसके ऊपर ये लपेटते जाना है। इसे लपेटने के बाद अब हमें ज़रूरत है फेविकॉल की। ये भले ही आइसक्रीम का डब्बा है लेकिन इसके अंदर हम फेविकॉल घोल के ऑलरेडी रख चुके हैं। तो फेविकॉल कोई सी भी हो सकती है, चाहे आप पेपर फेविकॉल यूज़ करें या फर्नीचर। इनको बस आपको पतला इसी तरह से घोल के रखना है। ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला करेंगे तो उसे लगाने में भी दिक्कत होगी और बहुत टाइम भी लग जाएगा। एक्चुअली ये जूट की रस्सी है और इस पर लिक्विड फेविकॉल ही काम कर पाती है। अगर आप गाढ़ी फेविकॉल लगाने बैठेंगे तो वो इस पर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगी। हमें इसके चारों तरफ इसे धीरे धीरे करके पूरा कवर करना है ताकि जो जूट की रस्सियाँ हैं आपस में अच्छे से पेस्ट हो सकें और सूखने के बाद एक अच्छा सा जाल तैयार हो जाए। इस फेविकॉल को लगाने के बाद इसे ओवरनाइट रखना ज़रूरी है, अगले दिन ही इसका इस्तेमाल करें। जब तक ये सूखेगा तब तक हम आगे का काम करेंगे। मैंने किसी गोल चीज़ के लिए इन बॉटल का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम वायर से एक रिंग बनाने वाले हैं। तो जितना भी आप बलून ले रहे हैं और जितना भी उससे जो शेप बन रहा है उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसी प्रपोर्शन में आपको ये रिंग तैयार करनी है। वैसे ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके घर में कोई रिंग पड़ी है या बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ पड़ी हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इन्हें वायर से तैयार किया है तो इसे फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है ताकि ये बार बार निकले नहीं। बस इतना ही करना है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे फिक्स करने के बाद और ये रिंग तैयार करने के बाद मैंने ऐसी 4 रिंग्स ऑलरेडी तैयार कर ली थी। अब इसे कवर करना है तो हम सबसे पहले ये रबड़ बेस ग्लू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसे लगा देंगे चारों तरफ और जूट की रस्सी को बिल्कुल सटाते हुए इसके पास पास इस पर लपेटते जाएंगे। बिल्कुल टाइटली लपेटिए ताकि वो हिले ही नहीं। वायर की जगह और कोई मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कार्डबोर्ड्स। आप कार्डबोर्ड से भी रिंग तैयार कर सकते हैं। जूट की रस्सी में थोड़े से रोए निकले रहते हैं जिन्हें हमें निकालना होगा। अब इसके बाद हमें इस तरह की स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और जिनके पास ये ना हो वो कोई भी तीली या बैम्बू स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस तरह की जो तीलियां हैं वो हमें मिलती हैं उस शॉप पर जहाँ पर डिस्पोजेबल बर्तन मिलते हैं। तो जूट की रस्सी इस पर भी लपेटनी है। जिस तरह से हमने सिंगल स्टिक पर ये जूट की रस्सी को लपेटा है उसी तरह से 2 स्टिक को एक साथ लेकर भी उस पर जूट की रस्सी लपेटनी है। और इस तरह की हम 4 स्टिक तैयार करने वाले हैं और पतली वाली आप 2-3 ले सकते हैं। अब इसके साइड में भी रोए थे तो मैंने उन्हें लाइटर के हेल्प से इस तरह से हटा लिया। अब इस रिंग को लेंगे और जो स्टिक हमने तैयार की है सिंगल, उसे इस तरह से बीच में रखेंगे, मार्किंग करेंगे और इसे कट कर लेंगे। दोनों तरफ ग्लू लगाएंगे और इसे बीचों बीच पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी स्टिक के साथ भी करना होगा, उसको भी इस तरह से रखना है, नाप लेना है और दोनों तरफ के लिए कट करके इस तरह से इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो एक क्रॉस तैयार हो जाएगा। तो ये जो है हमारे व्हील तैयार हो गए हैं।
इनके बीच में ये ग्लू लगाइए और इसे 10 सेकंड के लिए रखे रहने दीजिए, क्योंकि ये जूट है तो बहुत जल्दी पेस्ट नहीं होता है। इसे आप थोड़ा सा ग्लू लगा के रखेंगे 10 सेकंड के लिए तो इनकी पकड़ थोड़ी मजबूत बनती है, जल्दी हो जाती है। तो जो हमने 2 स्टिक से तैयार किया था उन्हें हम इस तरह से बीच में रख देंगे और पेस्ट कर देंगे। ये चारों ही रील्स को इस तरह से पेस्ट करना होगा और जब ये दोनों तैयार हो जाएंगी तो चारों व्हीलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह से उन्हें रखकर इनके ऊपर बची हुई 2 स्टिक को रखकर पेस्ट कर देना है। हमने इसे ओवरनाइट रख के अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये बलून अलग करके निकाल लेना है। अब ये जब बन जाएगा तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। अब इसके अंदर हमें एक शेप डालकर कटिंग करनी है, लेकिन शेप को हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ उसका साइज़ अलग है, लेकिन जब आप इसे तैयार करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये डोर साइज़ आपको कट करके तैयार करनी होगी। मैंने यहाँ पर इसीलिए इनकी मार्किंग या जो इनके मेजरमेंट्स हैं वो नहीं बताए हैं, ताकि जब आप इसे खुद तैयार करें तो अपने अकॉर्डिंग उन्हें डाल लें। यहाँ बहुत आराम से इसकी कटिंग कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकलेगा, जिससे इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही आराम से बहुत ही शार्प कैंची के साथ इसे कट कीजिएगा और बड़े ही आराम के साथ इसे आपको हैंडल भी करना होगा। अब जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है ये मोटी रस्सी। इस रस्सी से भी मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाकर दिखाए हैं। अगर आपका मन हो तो उन्हें चैनल पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। ग्लू लगाने के बाद इसके किनारे किनारे पर इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। इसकी वजह से जो हमने कटिंग की है उसके जो रफ पार्ट है वो भी छुप जाएंगे और इस पर एक बॉर्डर भी बन जाएगा। तो ये मैंने इसे शेप दे दी है, ये इसका एंट्री बन चुका है। अब इसके बाद ज़रूरत है हमें कलर की। यहाँ पर ये वाला स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बोहो स्टाइल में अपने क्राफ्ट को रखना चाहते हैं तो जूट पर किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कलर पसंद है और इसे मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये गोल्डन कलर लिया है। अब ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये सेम क्राफ्ट बना रहे हैं, इस पर कलर करना आसान नहीं होता है, यानी जूट पर कलर जो हम करते हैं ना उसे करने के लिए आपको कलर को थोड़ा लिक्विड रखना पड़ता है। एक्स्ट्रा लिक्विड भी रख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसे गाढ़ा बिल्कुल मत रखिएगा, ढेर सारा कलर बर्बाद हो जाएगा और आपके इस पूरे जूट क्राफ्ट पर वो अच्छे से फैलेगा भी नहीं। तो अच्छे से पहले कलर को डाइल्यूट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी टिप है जो कि आपको याद रखना ही चाहिए। इन दोनों ही पीस पर कलर करने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसे 2-3 घंटे सूखने दीजिए। उसके बाद हमारे दोनों पीसेस को आपस में पेस्ट कर दीजिए। आज इस वीडियो में आपकी मैं शिकायत भी दूर कर रही हूँ, कोई भी मुफ्त का या फ्री का सामान इसमें यूज़ नहीं करने वाले। मैंने अच्छे से खर्चा किया है, इसको मैं मार्केट से लेके आई थी। ये बने बनाए रेडीमेड जो फ्लावर्स हैं या बेल हैं मैं उनका इस्तेमाल करने वाली हूँ इसकी डेकोरेशन के लिए। तो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आप पर है, मैं अपनी पसंद के अनुसार इस पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोग बहुत सारे क्राफ्ट और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हमारे पास ये वैसे पड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर आपको ये लेने हैं तो आप स्टेशनरी शॉप पे जाइए, जो प्रोजेक्ट के सामान रखते हैं बस उनमें ये आपको मिल जाते हैं। तो हम इसके ऊपर फ्लावर्स भी इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने ये फोम शीट के फ्लावर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे इस क्राफ्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है तो हमें छोटे ही फ्लावर्स यूज़ करने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े इस पर जचेंगे भी नहीं। वैसे तो मुझे ये फ्लावर्स भी बनाने आते हैं, मैं कभी कभी घर पर इन्हें बना लेती हूँ। आप सीखना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इस पे जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब मैंने व्हील पर राइनस्टोन भी पेस्ट कर दिए हैं, तो ये इसका लुक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मेरे पास कुछ बर्ड्स भी पड़ी थी, मैंने इन्हें अलग अलग तरीके से लगाकर देखा है। ये वाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आया तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया जूट की रस्सी से ये खूबसूरत सी बग्गी, जो कि एक शो पीस है। आप इसे अपने गार्डन में, अपने रूम में डेकोरेट कर सकते हैं। तो क्या इस बग्गी को देखकर आपको सिंड्रेला की वो कहानी याद आई जो बचपन में हम सुना करते थे? अगर यस तो ढेर सारे हार्ट्स भेजिएगा। कैसा लगा आज का ये क्राफ्ट आइडिया और ये यूज़फुल है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सुंदर क्राफ्ट आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आर्टिस्टिक सोल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी कभी कभी लाइव आती हूँ और क्राफ्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले संडे को ठीक 2 बजे एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy and keep crafting. And thank you so much for watching this video.